राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 56 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने पूर्व सांसद बद्री राम जाखड़ को बाली सीट से टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ को उदयपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बताते हैं कि 56 उम्मीदवारों के जरिए कांग्रेस ने क्या साधने की कोशिश की है। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि इस लिस्ट को मिलाकर कांग्रेस ने राजस्थान में कुल 151 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पहली लिस्ट में 33, दूसरी लिस्ट में 43, तीसरी लिस्ट में 19 और चौथी लिस्ट में 56। अभी 49 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होना बाकी है। अब एनालिसिस पर आते हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि चौथी लिस्ट में भी शांति धारीवाल और राठौड़ का नाम नहीं है। कांग्रेस की चौथी लिस्ट का इंतजार इसलिए भी किया जा रहा था क्योंकि उम्मीद थी कि इस लिस्ट में शांति धारीवाल, आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ और महेश जोशी का नाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस लिस्ट में भी ये तीनों नाम नहीं हैं। ये वही नाम है जिन्होंने पिछले साल सितंबर में कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ बगावत की थी। तब इन नेताओं ने ये तक कह दिया था कि वे आलाकमान के आदेश नहीं मानेंगे। दूसरा फैक्टर गौरव वल्लभ को लेकर है, क्योंकि इन्हें जिस सीट से उतारा गया है वहां कांग्रेस पिछले 20 सालों से हार रही है। गौरव वल्लभ को आपने टीवी डिबेट्स में खूब देखा होगा। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इन्हें उदयपुर शहर से टिकट दिया गया है। यहां से साल 2018 में बीजेपी के गुलाब चंद कटारिया की जीत हुई थी। इससे पहले साल 2013, 2008 और 2003 में भी कटारिया ही जीते थे। हालांकि आप और पीछे चले जाएं 1998 में, तब उदयपुर सीट से कांग्रेस के त्रिलोक पूर्विया जीते थे, यानी 25 साल पहले। और 20 साल से इस सीट से बीजेपी ही जीतती आ रही है। तीसरा फैक्टर है वसुंधरा के करीबी विकास चौधरी को टिकट मिलना। कांग्रेस ने वसुंधरा के करीबी रहे विकास चौधरी को किशनगढ़ से टिकट दिया है। इस सीट से साल 2018 में कांग्रेस ने नंदराम को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब की बार विकास चौधरी को टिकट मिला है। इन्होंने साल 2018 में बीजेपी के टिकट पर किशनगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी ने जब पहली लिस्ट जारी की तो उसमें विकास चौधरी की जगह अजमेर लोकसभा सीट से सांसद भागीरथ चौधरी का नाम था। हाल ही में झुंझुनू में एक रैली के दौरान प्रियंका गांधी की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। अब कांग्रेस ने उन्हें किशनगढ़ से उम्मीदवार बना दिया है। साल 2018 में किशनगढ़ सीट से निर्दलीय उम्मीदवार सुरेश टांक की जीत हुई थी। दूसरे नंबर पर विकास चौधरी थे, उन्हें करीब 33% वोट मिले थे। कांग्रेस उम्मीदवार नंदन राम चौथे नंबर पर थे और उन्हें महज 7% वोट मिले थे। अब चौथे फैक्टर को देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत को सीकर जिले की श्री माधोपुर सीट से टिकट दिया गया है। वे इस सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। ऐसे में उनके बेटे बालेंदु सिंह को मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन पार्टी ने बेटे की बजाय दीपेंद्र सिंह शेखावत पर ही भरोसा जताया है। दीपेंद्र सिंह को सचिन पायलट का करीबी माना जाता है। पांचवा फैक्टर 7 विधायकों का टिकट कटना है। कांग्रेस ने बसेड़ी से खिलाड़ी लाल बैरवा, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से जौहरी लाल मीणा, कठुमर से बाबूलाल बैरवा और तिजारा से संदीप यादव सहित कुल 7 विधायकों का टिकट काट दिया है। चौथी लिस्ट में कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है, जैसे कि नदबई से विधायक जोगेंद्र अवाना, ये बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके अलावा विकास चौधरी, फिर बीएसपी छोड़ कांग्रेस में आए इमरान खान और पूर्व सांसद बद्री राम जाखड़ को भी टिकट दिया गया है। मानवेंद्र सिंह को भी चौथे लिस्ट में जगह मिली है। उन्हें सिवाना सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। मानवेंद्र सिंह बीजेपी के संस्थापक सदस्य और कद्दावर नेता रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल के बेटे हैं।